नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार आपका स्टडीज प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे परिवार की बात करते हैं, परिवार में हमारे काफ़ी रिलेटिव्स आते हैं, तो हमारे बड़ों के द्वारा कहा जाता है कि हमें उनका रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना है या उनके चरण स्पर्श करने हैं। ये क्या होता है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं देश के बारे में, उसमें देश के नागरिक होते हैं, उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, क्या उसमें फंडामेंटल ड्यूटी थी? बिल्कुल भी नहीं। उसमें फंडामेंटल ड्यूटी हमारी बिल्कुल भी नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड की गई। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं पार्ट की, तो पार्ट 4A आपका फंडामेंटल ड्यूटी से बिलोंग करता है। अगर आर्टिकल की बात करते हैं, 51A आपका फंडामेंटल ड्यूटी से बिलोंग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे काफ़ी एग्जाम में हमें क्वेश्चन आते हैं, हमें पूछा जाता है कि बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है हमने किस कंट्री से लिया है। तो याद रखना, अब फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने लिया है USSR से। देखिए, कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में रशिया भी दिया होता है। तो बच्चे, आपको स्टूडेंट्स बताना चाहेंगे, रशिया पहले USSR ही था, जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं। बाद में क्या हुआ, कुछ कंट्री से अलग होगी तो इसको रशिया कहा जाने लगा। चलिए अब बात करते हैं, जब फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ऐड हुई पहली बार हमारे संविधान में, तो इसके लिए कोई ना कोई अमेंडमेंट ऐड किया गया। तो याद रखना, पहली बात है, ये पहली बार कितनी ड्यूटीज ऐड हुई? 10। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट 1976। इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन अगर आज की बात करते हैं, तो आज हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या है 11। तो ये 11 जो ड्यूटी है, तो इसके लिए भी अमेंडमेंट किया होगा। बिल्कुल जी। तो इसकी जो अमेंडमेंट है वो है हमारा 86 अमेंडमेंट 2002। ये जो अमेंडमेंट है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर किया गया था। अब हम देख सकते हैं कि हमारी इस तरह से दो अमेंडमेंट है। पहली 42nd, जिससे हमने पहली बार 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में ऐड की। दूसरी 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुई, जिससे हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में ऐड। चलिए अब बात करते हैं, ये आपको बता चुके हैं। अब आगे बात करते हैं कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और कौन कौन सी है, इसको हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहली और सेकंड जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसका जो नेचर है लगभग सेम है। उसमें किसकी बात करते हैं? उसमें बात करते हैं रिस्पेक्ट की, सम्मान की। देखिए, पहली फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी? रिस्पेक्ट। बच्चे, पहली फंडामेंटल ड्यूटी बात करती है रिस्पेक्ट करने किसकी? हमारी नेशनल फ्लैग की, हमारे नेशनल एंथम की। इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी भी क्या बात करती है? रिस्पेक्ट करने की। किसकी रिस्पेक्ट करने की? उन लोगों की जिन्होंने हमारे देश की संघर्ष में, हमारे देश के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। भले ही वो महात्मा गांधी जी हो, भले ही वो बालपाल लाल हो, भले ही वो चंद्रशेखर आजाद हो। आगे चलते हैं। तो पहली और दो रिस्पेक्ट से आपने याद रखना। अब आते हैं तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी। देखो, तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी में बात की जाती है देश की यूनिटी और अखंडता की, इंटीग्रिटी। इसको भूलिएगा मत, देश की एकता की। अब चलते हैं, तो इस तरह से आपने तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी याद रखनी है। अब आगे आते हैं हमारी फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी। देखो, फोर्थ जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें बात की जाती है देश की रक्षा की। देश में कभी भी ऐसी बात होती है जब आपको देश के लिए आगे आना पड़े, तो आपको आना चाहिए। अब मुद्दा है, इसको याद कैसे रखें? आप रखिए, जब भी देश की रक्षा की बात हो, तो चार लोग क्या है, देश की रक्षा के लिए आगे आए। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। चलिए देखिए, जो पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको हम याद करने के लिए एक आपको छोटी सी मैं ट्रिक बताता हूँ। सिखिज्म में 5 शब्द का बहुत काफी महत्व है, 5 प्यारों से भी लिंक किया जाता है। तो अब याद रखना कि पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी में भी कुछ अच्छी सी बात की गई है, कुछ पॉजिटिव बात की है। कौन सी बात की गई है? भाईचारे की। किसकी बात की गई? भाईचारा। जितने भी हमारे धर्म हैं, भाषा के आधार पे, उन सब में हमें क्या करना है? समाज में भाईचारा बना के रखना है। ये क्या है? हमारी 5th फंडामेंटल ड्यूटी। अब चलते हैं आगे 6 और 7 पे। देखिए, जैसे हमने बताया, पहली और दूसरी का नेचर क्या था? हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट करनी है, सम्मान करना है। उसी तरह से 6 और 7 फंडामेंटल ड्यूटी, इसका भी नेचर सेम है। इसमें क्या नेचर है? इसमें वो बात करते हैं प्रोटेक्ट करने की, प्रोटेक्शन की। अब किसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ये हम देखते हैं आगे। देखिए, जो 6 फंडामेंटल ड्यूटी है, वो बात करता है कल्चर को प्रोटेक्ट करने की।
जो हमारी इंडिया की संस्कृति है उसको बचाना हमारी 6 फंडामेंटल ड्यूटी का मकसद है, इस बात को भूलिएगा मत। अब आते हैं 7th फंडामेंटल ड्यूटी। 7 बात करते हैं किसको प्रोटेक्ट करने की, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, तो इस बात को याद रखिएगा। तो याद रहेगा 6 और 7 किसकी बात करते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। जैसे हमने 6 और 7 किया, अब आगे बात करते हैं 8 और 10th की। देखो 8 और 10 जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये बात करता है डेवलपमेंट की, किस प्रकार के डेवलपमेंट में, किस तरह से हमें ग्रो करना है, तो समझिएगा। देखिए जो 8 फंडामेंटल ड्यूटी है वो बात करता है कि हमें ग्रो करना है किसी मानवता में, विज्ञान में, इन 2 क्षेत्रों में खासकर बताया गया हमें क्या करना है, ग्रो करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी वो बात करता है हमें हर एक स्पेयर में ग्रो करना, ऑल स्पेयर, ऑल कैटेगरी, तो इस बात को आपने याद रखना है। अब 9th फंडामेंटल ड्यूटी मैंने अभी बताया नहीं था, इसको आप याद रखिएगा। देखिए 9th को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नो। हिंदी के नो को आपने इंग्लिश वाले नो से याद रखना है। अब यहाँ पे नो से क्या हम बताना चाहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। 9th में क्या है, नो डिस्ट्रॉय। क्या, नो डिस्ट्रॉय। क्या डिस्ट्रॉय नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी गाड़ियां हैं या पार्क में टेबल्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने हैं। तो 9th माई ड्यूटी क्या कहती है, हमको इस तरह के कार्य बिल्कुल भी नहीं करने, इनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो 9 से क्या होगा, नो डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी। अब आती है हमारी लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो किसकी बात करती है, एजुकेशन की। 6 से देखिए जो यही वाला अमेंडमेंट था, हमने अभी पहले पढ़ाया, आपको बताया है कि 86 अमेंडमेंट है, वो हमारा 11th जो ड्यूटी है फंडामेंटल उससे जुड़ा हुआ है। होता क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर बात होती है 6 ईयर से लेकर 14 ईयर के बच्चों को पढ़ाने की। तो उनके लिए ड्यूटी, पेरेंट्स के लिए बताया गया कि पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है जो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे उनको पढ़ाया जाए। तो बच्चे, मैं आशा करता हूँ जितनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी कमेटी थी या फिर वो कौन सा पर्सन था जिसके कारण फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में ऐड की गई, तो याद रखिएगा, आपने नाम याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी। चलिए ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।